तो हेलो गाइस, स्वागत है आपका टेक डूड्स में और विनवर्ड के इस तीसरे ट्यूटोरियल में भी। और आज हम जानने वाले हैं होम मेन्यू के बारे में, यानी ये जो होम टैब है जिसके बारे में हम लास्ट टाइम बात कर रहे थे कि इसको सीखने के बाद आप बेसिक फॉर्मेटिंग सीख जाएंगे अपने डॉक्यूमेंट में। ठीक है, तो इसे आप जानेंगे आज की वीडियो में। तो अगर आपने पानी वगैरह नहीं पिया है तो उसे पी लीजिए, क्योंकि ये थोड़ी वीडियो लंबी होने वाली है और हो सकता है मैं इसका पार्ट 2 भी बनाऊं, क्योंकि इस होम मेन्यू में बहुत सारे ऑप्शंस हैं और इन्हें कवर करने के लिए मुझे 2 ही वीडियो की ज़रूरत पड़ने वाली है। तो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहला ऑप्शन जो कि है पेस्ट, ये आपको तभी समझ में आएगा जब आपको कॉपी और कट समझ में आएगा। इसके लिए सबसे पहले मैं कुछ लिख देता हूँ। मान लीजिए मैंने फॉर एग्जाम्पल कुछ भी लिखा और मुझे कुछ अच्छा सा लिखना चाहिए, राइट। तो मैंने वही फॉर्मूला लगाया जिसके बारे में हम बात कर चुके हैं पहली वीडियो में। और देखिए, अब मैं क्या करता हूँ, बाकी के कंटेंट को डिलीट कर देता हूँ क्योंकि मेरे को इतनी की ज़रूरत नहीं है। अब इतने डेटा को मान लीजिए मुझे कॉपी बनानी है, इतने डेटा की, और इसे मल्टीपल जगह पर यूज़ करना है मुझे। तो मैं क्या करूँगा, इसकी कॉपी करूँगा और कहीं जाके पेस्ट करूँगा। कॉपी और पेस्ट का मतलब है, कॉपी का मतलब होता है डुप्लीकेशन करना, यानी आप किसी कंटेंट का डुप्लीकेट बना रहे हैं, 2 डुप्लीकेट कंटेंट्स को बना रहे हैं, 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं वो कंटेंट। ठीक है, तो उसके लिए आपको सिंपली इसे सिलेक्ट करना पड़ेगा, जो कि सिलेक्शन आप सीख चुके हैं। ठीक है, तो जैसे आपको इसे सिलेक्ट करते हैं तो ये 2 ऑप्शन खुल जाते हैं, कॉपी और कट के, और अगर आप नहीं करते हैं तो वो ऑप्शन बंद हो जाता है। ठीक है, तो मैं पहले सिलेक्ट कर लेता हूँ। देखिए वो ऑप्शन खुल गए। और सबसे पहले मैं बताता हूँ कि कॉपी का क्या काम है। कॉपी का मैंने बता दिया, डुप्लीकेट करने के लिए इस कंटेंट का अगर मेरे को एक और डुप्लीकेट चाहिए तो मैं इसलिए कॉपी करता हूँ। मैंने कॉपी पे क्लिक किया और अब मैंने कर्सर बाहर रख दिया, सिलेक्शन से हटा दिया है, और अब मैंने कर्सर इस वाले कंटेंट के नीचे रख रखा है। तो अब मुझे इसी डेटा की जो मैंने कॉपी की थी वो कॉपी मुझे कहाँ चाहिए, उसके लिए हम पेस्ट का यूज़ करते हैं। यानी जो कॉपी मैंने बनाई थी उसे कहीं और रखने के लिए हम पेस्ट का यूज़ करते हैं। अगर मैं पेस्ट पे क्लिक करता हूँ तो वो जो कंटेंट मैंने कॉपी किया था उसकी कॉपी यहाँ पर आ जाएगी जहाँ पर मेरा कर्सर रखा हुआ हो। ठीक है, ये जो कर्सर है जहाँ पर भी होगा उसकी कॉपी वहीं पर ही आएगी। ठीक है, बाई चांस मान लीजिए मैंने यहाँ कर्सर रख दिया और मैंने यहाँ पर पेस्ट कर दिया तो कंटेंट की जो कॉपी मैंने की थी वो यहाँ से स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से हम कॉपी का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये सिंपली इसका काम होता है। अब मान लीजिए ये जो मैंने कंटेंट लिया है, ये वाला कंटेंट और ये वाला जो कंटेंट है, बेसिकली दोनों सेम ही है, पर अब मैं इसे सिलेक्ट करके मान लीजिए मुझे ये वाला कंटेंट इस वाले पैराग्राफ के ऊपर चाहिए था। ठीक है, मान ली मेरे को ये वाला कंटेंट इस पैराग्राफ के ऊपर चाहिए, यानी ये यहाँ नहीं होना चाहिए बल्कि यहाँ होना चाहिए। यानी मैं एक तरह से इसे मूव करना चाहता हूँ इस जगह से इसके ऊपर। तो इसके लिए आपको सिंपली कुछ नहीं करना, जैसे आपने कॉपी के टाइम इसे सिलेक्ट किया था वैसे ही इस टाइम भी सिलेक्ट करना है और इसे कट कर देना है। कट का सिंपली मीनिंग होता है मूव करना, और जैसे इस पे आप कट करते हैं तो वो जो कंटेंट है वो यहाँ से गायब हो जाएगा। यानी एक तरह से वो क्लिपबोर्ड में सेव हो गया। कॉपी करने के बाद और कट करने के बाद जो कंटेंट होता है वो हमारा क्लिपबोर्ड के अंदर चला जाता है। एक प्लेस होता है जहाँ पर पेस्ट होने से पहले कंटेंट सेव रहता है। ठीक है, तो जैसे ही मैंने कट पे क्लिक किया वो कंटेंट गायब हो गया यहाँ से। और अब हमें जहाँ पर भी इसे मूव करना है वहाँ कर्सर रख दीजिए। मान लीजिए अगर मैं एक एंटर कर लेता हूँ ताकि भाई थोड़ा डिफरेंस भी पता चले, और फिर मैंने यहाँ पर आकर पेस्ट कर दिया। जैसे ही मैंने पेस्ट किया तो जो कंटेंट नीचे था इस वाले पैराग्राफ के वो कंटेंट ऊपर आ गया। तो कट का सिंपली मतलब यही होता है मूव करना, और इससे हम यहाँ पर मूव कर सकते हैं। ठीक है, फॉर्मेट पेंटर आप फॉन्ट मेन्यू के बाद समझ जाएंगे, मैं आपको बता दूंगा। क्योंकि फॉर्मेट पेंटर क्या करता है, फॉर्मेटिंग को कॉपी करता है। पहले आपको फॉर्मेटिंग आनी चाहिए तभी आप फॉर्मेट पेंटर यूज कर सकते हैं। ठीक है, और पेस्ट के अंदर जैसे ही आप इसके ड्रॉप डाउन में देखेंगे तो एक और चीज आ जाती है जिसे हम बोलते हैं पेस्ट स्पेशल। पेस्ट स्पेशल का काम तब आता है जब आप बाहरी किसी सोर्स से, यानी मान लीजिए किसी वेबसाइट से आपने कोई कंटेंट, टेक्स्ट कंटेंट उठाया, तो आप वो किस फॉर्मेट में रखना चाहते हैं, माइक्रोसॉफ्ट के फॉर्मेट में, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट के ऑब्जेक्ट फॉर्मेट में, फॉर्मेटेड टेक्स्ट में,
ठीक है, या अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट में, इन सब की मीनिंग अलग अलग है, इसे यूज करके आपको देखना पड़ेगा। इसका सिंपली मतलब होता है कि जैसा कंटेंट वहाँ है आप वैसा ही पेस्ट करना चाहते हैं लिंक्स वगैरह के साथ, या फिर आप प्लेन टेक्स्ट जैसा कि इसमें आ रहा है विदाउट फॉर्मेटिंग, वैसा कंटेंट आप वर्ड के अंदर पेस्ट करना चाहते हैं। ठीक है, तो ये कब काम आएगा, जब आप एक्सटर्नल सोर्सेज का यूज करेंगे, जैसे वेबसाइट वगैरह से अगर आप डेटा को कॉपी करते हैं। ठीक है, तो वो बाद में देखेंगे। ठीक है, फिलहाल के लिए आगे बढ़ लेते हैं। तो ये जो ऑप्शन था, ये होती है एक फॉन्ट फैमिली, हमारे ख्याल से कि मान लीजिए जो डिजाइन है इसका, इसे फॉन्ट फैमिली बोलते हैं, यानी ये किस डिजाइन में आ रहा है। मान लीजिए मैं इस वाले पैराग्राफ का डिजाइन चेंज करता हूँ, अभी इसमें ये जो बाय डिफॉल्ट फॉर्मेट आ रहा है, फॉन्ट फैमिली आ रही है, वो है कैलिब्री बॉडी। तो अगर मुझे इसे चेंज करना है तो यहाँ पर अलग अलग तरह के फॉन्ट फैमिली हैं, देखिए वहां पर चेंज हो रहा है। इसका यूज करके हम इसके टेक्स्ट के डिजाइन को चेंज कर सकते हैं, यानी फॉर्मेट को या फॉन्ट फैमिली को चेंज कर सकते हैं। जो भी आपको पसंद आए वो आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं। ठीक है, जैसा भी आपको अच्छा लगे। ठीक है, मान लीजिए मैंने ऐसा यूज कर लिया, कैस्टेलर, बहुत ही बैड चॉइस है मुझे पता है। ठीक है, तो इस फॉर्मेट का टेक्स्ट और इस फॉर्मेट के टेक्स्ट में अंतर है, क्योंकि इसकी फॉन्ट फैमिली अलग है और इसकी फॉन्ट फैमिली अलग है। फॉन्ट फैमिली सिंपली डिजाइन को ही कहते हैं। अब मान लीजिए मुझे किसी टेक्स्ट के साइज को बड़ा करना है या छोटा करना है, तो उसके लिए मैं इन दोनों का यूज कर सकता हूँ। जो बड़ा ए है, ये ग्रो फॉन्ट के लिए होता है। इसकी शॉर्टकट की भी दिखा रहा है, देखिए कंट्रोल ग्रेटर देन। ठीक है, तो इससे हम टेक्स्ट को बड़ा कर सकते हैं, और इसके बगल में जो है ये छोटा ए, इससे हम श्रिंक कर सकते हैं, छोटा कर सकते हैं कंटेंट को। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे मैं बढ़ा रहा हूँ तो ये एक एक स्टेप बढ़ रहा है। देखिए नंबर को, देखिए इस नंबर को 9 है, मैं बढ़ा रहा हूँ तो ये एक एक करके बढ़ रहा है। ठीक है, अगर आपको एकदम ही बहुत ज्यादा बढ़ाना है या एकदम ही बहुत ज्यादा छोटा करना है तो आप यहाँ पर नंबर्स को सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, मान लीजिए आपने 48 कर दिया और अचानक से आपको 12 तक जाना है, तो आप एक एक करके तो नहीं जाएंगे ना, तो आप यहाँ पर 12 लिख दीजिए और एंटर कर दीजिए, आप 12 पे आ जाएंगे, 12 के साइज पर आ जाएंगे। ठीक है, तो ये सिंपली इसका काम होता है। बोल्ड कम, ये जो बी दिख रहा है आपको, इसका नाम है बोल्ड, और ये सिंपली टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए यूज किया जाता है। जैसे मान लीजिए मैंने ये कंटेंट सिलेक्ट किया और इसे मैं बोल्ड करना चाहता हूँ, तो ये बोल्ड हो जाएगा। बोल्ड का मतलब गाढ़ा हो जाना। ठीक है, तो ये बोल्ड हो गया। और अब मान लीजिए इसके बगल में जो आई दिख रहा है, इसका मतलब होता है इटैलिक, यानी थोड़ा टेढ़ा करना। इसकी इन सब की शॉर्टकट की इन पर होवर करने पर आ जाती है। ठीक है, इन पर जैसे हम कर्सर लेकर जाते हैं तो इनकी शॉर्टकट की यहाँ पर बनी हुई आ जाती है। ठीक है, तो ये इटैलिक से थोड़ा टेढ़ा दिखने लगता है। ठीक है, राइट साइड झुक जाता है थोड़ा। और ये जो यू है ये अंडरलाइन के लिए होता है, इसके नीचे एक लाइन आ जाती है और इसके नीचे ड्रॉप डाउन है, इस लाइन के टाइप को बताती है। अगर आपको डबल अंडरलाइन चाहिए भाई, डार्क अंडरलाइन चाहिए, या भाई डैश चाहिए, या डॉटेड चाहिए, किस तरह की चाहिए वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। आप वहाँ देख सकते हैं प्रीव्यू में आपको दिखा रहा है कि वो अलग अलग तरह की लाइनें कैसी दिखेंगी। ठीक है, अंडरलाइन बहुत ज़्यादा काम आती है। अंडरलाइन की कलर को भी चेंज कर सकते हैं आप, अलग अलग कलर को यूज़ कर सकते हैं अंडरलाइन के लिए भी। मोर अंडरलाइंस में जाएंगे तो आपको इससे हटके कुछ अंडरलाइंस मिल जाएंगी यहाँ पर अंडरलाइन स्टाइल में। बाकी सबको मत देखिए, सिर्फ इसे देखिए। ठीक है, तो यहाँ पर अलग अलग तरह की जो जो चीज़ें वहाँ नहीं थी उस अंडरलाइन ऑप्शन में आप यहाँ पर ढूंढ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर नमूना भी दिखा रहा है। ठीक है, तो ये सिंपल था। देखिए इसके बाद जो ऑप्शन है वो है स्ट्राइक थ्रू का। सिंपल ये कुछ नहीं करता, एक स्ट्राइक थ्रू का मतलब होता है बस एक अंडरलाइन, जो ये अंडरलाइन थी वो सिर्फ टेक्स्ट के सेंटर में आ जाती, तो ये टेक्स्ट के मिडिल में से जा रही है, इसे ही हम बोलते हैं स्ट्राइक थ्रू। ये अब बहुत ज़्यादा बार यूज़ किया होगा आपने कि जैसे 99 को काट कर लोग लिख देते हैं भाई अब ये 90 रुपीज़ का हो गया है। आपने अमेजॉन सेल्स वगैरह में देखा होगा या फिर कई सारे पैकेट्स वगैरह में भी देखा होगा कि हम प्राइजेस को, पुराने प्राइजेस को काट के नए प्राइजेस लिख देते हैं, और उसके लिए हम एक डैश का यूज करते हैं जो कि मिडिल से जाता है उस टेक्स्ट के, उस नंबर के, तो उसके लिए हम स्ट्राइक थ्रू वगैरह भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, या आप मिस्टेक को काट कर एक नए अपडेट को दिखाना चाहते हैं टेक्स्ट में, तो वो भी आप इससे कर सकते हैं। ठीक है, तो अगला जो कंटेंट है उसके लिए, अगली जो चीज़ है उसके लिए मैं पहले इसे साफ कर देता हूँ।
मान लीजिए आपको लिखना है H2O जो साइंस में होता है, ठीक है। तो H2O में ये जो 2 होता है वो ऐसा तो दिखता नहीं है, बल्कि वो थोड़ा नीचे और छोटे नंबर में दिखता है, तो उसे हम सबस्क्रिप्ट बोलते हैं, जिसका ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ है। आप जिस भी चीज को छोटा करना चाहते हैं और उसके बेस में दिखाना चाहते हैं, यानी इस H के बेस में आप 2 दिखाना चाहते हैं, तो उसको आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा 2 को, और इस सबस्क्रिप्ट पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये जो 2 है वो छोटा हो जाएगा, जैसा कि H2O में ज्यादातर दिखता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा रहा है, यहाँ पर मैं साइज बड़ा करता हूँ, ठीक है। तो ये इस सबस्क्रिप्ट का काम होता है। अब मैथ पे आ जाते हैं। साइंस तो आपने बहुत पढ़ ली, और साइंस में, मैथ में आपने ज्यादातर देखा होगा कि x², y² z² वगैरह जैसा, या फिर जरूरी नहीं है स्क्वायर ही, आप कितनी भी पावर दे सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर भी सेम लागू होता है, जरूरी नहीं सिर्फ 2, आप कोई सा भी नंबर दे सकते हैं, ठीक है। तो ये x⁻² ऐसा तो दिखता नहीं है, बल्कि ये पावर में आता है, यानी इसके ऊपर आता है। तो ये 2 को आपको अगर आप पावर बनाना चाहते हैं तो आप सुपरस्क्रिप्ट का यूज कर सकते हैं। तो सुपरस्क्रिप्ट वैसे ही सेम है उसकी तरह, बस उसको सिलेक्ट करना है और आपको इस सुपरस्क्रिप्ट पे क्लिक कर देना है, ठीक है। Ctrl+Z से आप अंडो कर सकते हैं पुराने डेटा को लाने के लिए, और सुपरस्क्रिप्ट पे क्लिक करेंगे तो वो चीज आ जाएगी। अब देखिए, जब मैं x के पास क्लिक करता हूँ तो ये जो कर्सर है वो बड़ा हो जाता है, और जब मैं 2 के पास क्लिक करता हूँ तो ये एडिट मोड में आ जाता है इस पावर के। तो इसमें मैं जो भी चीज लिखूंगा वो इसकी पावर में लिखी जा रही है, ना कि इसके साइड में, इस x के साइड में नहीं लिखी जा रही, बल्कि इसकी पावर में सब चीज एडिट हो रही है, ठीक है। तो ये भी इसकी खास बात है। और अगर आपको फिर से वैसे ही करना है इसे, तो इस कंटेंट को सिलेक्ट कीजिए या इस पावर को सिलेक्ट कीजिए और फिर से सुपरस्क्रिप्ट पे क्लिक कर दीजिए। सेम केस इसके लिए भी लागू होता है, इस 2 को सिलेक्ट कीजिए और सबस्क्रिप्ट पे क्लिक कर दीजिए, वो पहले जैसा हो जाएगा, ठीक है। ये सिंपल इसका काम होता है। ये टेक्स्ट को हाईलाइट या डिजाइन करने के लिए होता है। इसको सिलेक्ट किया और अलग अलग डिजाइन में, इसे मैं सेंटर में कर देता हूँ। इसके बारे में भी अभी पढ़ने वाले हैं आप, अलाइनमेंट वगैरह में आएगा ये, ठीक है। तो ये अलग अलग डिजाइन करने के लिए इसको मैं पहले साइज बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखे ये, ठीक है। तो ये डिजाइन है, ठीक है, फॉर्मेटेड डिजाइन, क्योंकि अलग अलग चीजों की जरूरत पड़ती है, और इसमें देखिए शैडो वगैरह, ग्लो वगैरह सब आ रहा है। तो ऐसे डिजाइन भी हमें यूज करने की जरूरत पड़ जाती है। जैसे मान लीजिए मैंने ये वाला यूज किया, ब्लू वाला, ठीक है। तो अब इसके अंदर ये जो आउटलाइन है उसके कलर को भी हम चेंज कर सकते हैं कि भाई किस तरह की आउटलाइन आपको चाहिए। यानी ऑलरेडी ये तो बना हुआ है और इसमें भी हम एडिट कर रहे हैं, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए मेरे को ग्रीन तो अच्छा नहीं लगेगा, मान लीजिए ग्रीन ही ले लेते हैं, चलो ग्रीन अच्छा नहीं लगेगा, फिर भी शैडो पता ही है आपको, टेक्स्ट के चारों तरफ जो भी शैडो जिस भी आकार में चाहिए वो आप यहाँ से लगा के देख सकते हैं। भाई ये अलग अलग डिजाइन आ रहे हैं, ठीक है। इनर का मतलब अंदर की तरफ होगी शैडो, आउटर का मतलब बाहर की तरफ शैडो जाएगी, ठीक है। जो डायरेक्शन है शैडो की वो बाहर की तरफ होगी। और पर्सपेक्टिव में आप आगे पीछे दाएं बाएं जैसे कि नॉर्मल इंसान जब चलता है तो उस टाइप में शैडो आपकी दिखने लगी, ठीक है। तो मान लीजिए मैंने फिलहाल के लिए ये वाला किया, तो ये जो शैडो आप देख रहे हैं ये वाली, ये इसके साइड में आ रही है, ठीक है। तो इस शैडो को भी आप भाई एडिट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ से हो जाएगा। रिफ्लेक्शन पता ही है जैसा मिरर में दिखाई देता है, मिरर इफेक्ट अगर आपको थोड़ा बहुत दिखाना है तो वो आप यहाँ से दिखा सकते हैं। और सेम केस इसमें भी लागू होता है, आप उसकी डायरेक्शन या फिर कितना मिरर ऑप्शन या फिर मिरर इफेक्ट दिखाना चाहते हैं वो यहाँ पर देख सकते हैं। ग्लो पता ही है, बचपन में बहुत क्रेयॉन से हमने ग्लो किया है, ठीक है। टेक्स्ट के चारों तरफ आपको अगर किसी भी तरह का या फिर किसी भी रंग का ग्लो चाहिए तो वो यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। मोर कलर्स में अगर आपको यहाँ पर कोई कलर पसंद नहीं आ रहा तो मोर कलर्स में जाके, मोर ग्लो कलर्स में जाके आप अलग अलग कलर भी यूज कर सकते हैं। ग्लो ऑप्शन में जाके आप यहाँ पर और एडवांस फीचर्स यूज कर सकते हैं, ट्रांसपेरेंसी वगैरह उसकी बढ़ा सकते हैं, यानी कितना वो ट्रांसपेरेंट इफेक्ट हो, साइज बड़ा कर सकते हैं या कितना उसका साइज हो, ग्लो इफेक्ट का कितना साइज हो, ठीक है। देखिए कितना ज्यादा उसका साइज हो, ठीक है। जैसे मान लीजिए इतना कर दिया मैंने, और इसकी ट्रांसपेरेंसी को अगर मैं कम कर देता हूँ तो वो कुछ ऐसा दिखने लगेगा, ठीक है। तो ये थोड़ा दीवार जैसा इफेक्ट आ रहा है। आप कलर को भी चेंज कर सकते हैं, भाई किस तरह का ये कलर यूज करे। मान लीजिए मैंने यूज कर लिया है ये वाला कलर, ये तो दिख ही नहीं रहा भाई, तो इसे थोड़ा डार्क कर देते हैं, ऐसा कलर दे देते हैं, थोड़ा दिखने लग रहा है, ठीक है। प्रीसेट यहाँ पर
ऑलरेडी जो पहले से बने हुए हैं, यानी आपको सेटिंग्स करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ऑलरेडी यहाँ पर बने हुए हैं, उनका यूज़ भी आप कर सकते हैं। मैं फिलहाल के लिए क्लोज कर देता हूँ। इसमें और ऑप्शन ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ यही ऑप्शन थे जिसे आप यूज़ कर सकते हैं एक्सटर्नल। ठीक है, तो ये थोड़ा एडवांस इफेक्ट आ गया जो कि हम चाहें तो भी नहीं बना सकते। ठीक है, तो ये तो सिंपल इफेक्ट में आ गया, इसके टेक्स्ट इफेक्ट में आ गया। ठीक है, मान लीजिए अब मैंने इसे सिलेक्ट किया और इसके बैकग्राउंड में मुझे कलर चाहिए, जैसे हाइलाइटर वगैरह होते हैं उस टाइप में अगर कोई कलर चाहिए, तो ये हाईलाइट कर दिया इसने इस कलर को। ठीक है, हाइलाइटर का आप कलर भी चेंज कर सकते हैं, येलो हाइलाइटर भी आते हैं, ग्रीन भी आते हैं, ब्लू भी आते हैं, जो भी आपको अच्छा लगता है। मैं तो भाई ग्रीन यूज करता था बचपन में। ठीक है, तो येलो यूज कर सकते हैं आप, ज़्यादा दिखेगा ये। ठीक है, और आप सिंपली टेक्स्ट के कलर को भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, जैसे इसमें टेक्स्ट कलर क्या है, ब्लैक है। मैं थोड़ा साइज बड़ा कर देता हूँ ताकि ये भी अच्छे से दिखे। इसमें टेक्स्ट कलर ब्लैक है, इसे आप अलग कलर में भी कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए रेड कर दिया। ठीक है, या फिर कोई भी कलर कर दिया। जैसे वैसे ही फॉर्मेट अच्छा नहीं है, इसको अच्छा सा फॉर्मेट दे देते हैं। मान लीजिए इसका कलर हमने रेड कर दिया, तो ये रेड कलर में हो गया। यहाँ पर आकर आप कलर यूज कर सकते हैं जो भी है। अब ग्रेडियंट भी यूज कर सकते हैं, सिंपली कलर के अलावा ग्रेडियंट भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, ग्रेडियंट 3D कलर्स होते हैं, उन्हें यूज कर सकते हैं। मोर कलर्स में जाके आप और कलर्स यूज कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर जाकर आपको जो भी इफेक्ट चाहिए, छोटे मोटे कलर जो भी आ रहे हैं जो वहाँ पर अवेलेबल नहीं थे वो यूज कर सकते हैं। या आप खुद का कोई कलर बना सकते हैं, जिसका प्रीव्यू आप यहाँ कोने में देख सकते हैं, यहाँ पर दिखा रहा है। ठीक है, तो ये मान लीजिए आपको ग्रीन कलर में कोई इफेक्ट चाहिए, तो ग्रीन में कितना डार्क चाहिए या कितना लाइट, ऊपर जाएंगे तो लाइट होगा, नीचे जाएंगे तो डार्क होगा, जिसका प्रीव्यू यहाँ पर आप देख सकते हैं। सिलेक्ट करके ओके कर देंगे तो ऐसा कलर इफेक्ट आने लगेगा। ठीक है, तो ये सिंपली इसके लिए होता है। ये चेंज केस होता है केस चेंज करने के लिए। ठीक है, मान लीजिए आपने कोई चीज लिखी या फिर कोई कंटेंट लिखा, माय नेम इज गुड। माय नेम इज, वैसे ग्रामर बहुत ज्यादा गलत हो गई। मान लीजिए माय नेम इज सुपरमैन। ठीक है, माय नेम इज सुपरमैन। तो अब देखिए, मान ये जो सुपरमैन है इसका एस कैपिटल नहीं है, एन का एन कैपिटल नहीं है, मतलब नेम का एन कैपिटल नहीं है, इसका एस कैपिटल नहीं है, सिर्फ फर्स्ट लेटर इसका कैपिटल है। मान लीजिए मुझे इसे सबको अलग केस में करना है। केस का मतलब आपको पता है, सब बड़ी ABCD में हो जाए या फिर अलग छोटी ABCD में हो जाए, उसे ABCD हम बचपन में बहुत पढ़ते थे। सेंटेंस केस का मतलब होता है ये जो अभी बाय डिफॉल्ट केस है, इसे ही सेंटेंस केस बोलते हैं, यानी जिसमें फर्स्ट लेटर बड़ा होता है बाकी सब छोटे होते हैं। सेंटेंस का फर्स्ट लेटर बड़ा होगा और बाकी सब छोटे होंगे। लोअर केस में हर लेटर छोटा होता है, अब वो चाहे फर्स्ट लेटर हो या फिर लास्ट लेटर हो, कोई डिपेंड नहीं करता उस पर। ठीक है, अपर केस में सारे लेटर बड़े करते हैं, बड़े हो जाते हैं। ठीक है, बड़ी ABCD में हो जाते हैं, कैपिटल लेटर में हो जाते हैं। सिंपल, मैं बड़ी ABCD और छोटी ABCD बोल रहा हूँ, कंफ्यूज मत होइएगा, मैं अपर केस और लोअर केस की बात कर रहा हूँ। ठीक है, कैपिटलाइज और लोअर केस। ठीक है, तो अपर केस में आप अपर केस में कर सकते हैं, कैपिटलाइज कर सकते हैं सारे लेटर्स को। और ये कैपिटलाइज ईच वर्ड का मतलब है हर वर्ड का पहला लेटर। देखिए, माय का M, नेम का N, इज का I और सुपरमैन का S, ये कैपिटल में हो गए। ठीक है, तो ये कैपिटलाइज ईच वर्ड में होता है। टोगल केस में भाई कोई सा भी बड़ा हो सकता है, यानी कोई सा भी कैपिटल हो सकता है, कोई सा भी स्मॉल केस में हो सकता है। ठीक है, तो ये थे भाई हमारे केसेस। तो इसके बाद अब देखने वाले हैं कि ये लास्ट ऑप्शन क्या होता है फॉन्ट मेन्यू के अंदर। ठीक है, तो ये लास्ट ऑप्शन क्लियर फॉर्मेटिंग होती है, यानी जितना भी अभी आपने गंदी सी फॉर्मेटिंग की है, फिर मैंने की है, सॉरी, तो मैंने जितनी भी गंदी फॉर्मेटिंग की है उसे डिलीट करने के लिए, यानी पहले जैसा करने के लिए आप इसका यूज कर सकते हैं। मैं इस पर क्लिक करूंगा तो ये जो पहले जैसा था नॉर्मल वैसा हो जाएगा, यानी जैसा आपको दिया गया था वैसा ही आप ये पहले जैसा हो जाएगा। ठीक है, तो ये सिंपल इसका काम होता है। तो और ये इसमें अगर मैं क्लियर फॉर्मेटिंग करता हूँ तो आप देख सकते हैं सब चीज तो नॉर्मल हो गई, बस इसका बैकग्राउंड हाईलाइट कलर नहीं है चेंज हुआ, क्योंकि ये फॉर्मेटिंग में नहीं आता। ठीक है, ये बैकग्राउंड हाईलाइट करने की अलग चीज है, ये फॉर्मेटिंग में नहीं आता, टेक्स्ट फॉर्मेटिंग में ये नहीं आता, बैकग्राउंड कलर तो होता है। ठीक है, तो बैकग्राउंड हाईलाइट करना टेक्स्ट फॉर्मेटिंग में नहीं आता।